जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंद्रा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्च की प्रतियोगिता दर्पण। तो इस जो लेक्चर में लगभग 30 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि टॉप मोस्ट एमसीक्यू हैं प्रतियोगिता दर्पण के। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके जन्म दिवस को भविष्य में किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। यानी कि जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनकी जो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है तो उसको किस रूप में बनाने के लिए कहा है, तो वो है पराक्रम दिवस। तो व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती वर्ष के उनके जन्म दिवस 23 जनवरी 2021 को आरंभ करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है वो अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाया करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस नाम से प्रारंभ की है। तो आंसर है इसका आयुष्मान CAPF योजना, यानी कि आयुष्मान CAPF योजना के नाम से चालू की है। व्याख्या देखते हैं। आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना का लाभ 28 लाख कर्मचारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होगा। यानी कि जो 28 लाख हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसको लाभ मिलेगा इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्तमान में फिल्म तथा सीरीज OTT यानी कि ओवर द टॉप, OTT की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। यह OTT क्या है, यानी कि OTT क्या है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो OTT की फुल फॉर्म में ओवर द टॉप। व्याख्या देखते हैं। ओवर द टॉप प्रसारण वह है जिसमें कोई भी वीडियो, ऑडियो, फिल्म, सीरीज आदि प्रचार सामग्री बिना किसी मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर के साथ सीधे इंटरनेट पर डाली जाती है, जिसे सीधे इंटरनेट से देखा जा सकता है। इसलिए इसे ऑनलाइन टेलीविज़न या इंटरनेट टेलीविज़न, स्ट्रीमिंग टेलीविज़न भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो OTT फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपने देखा होगा सोनी लिव हो गया, ये सब OTT फिल्म प्लेटफॉर्म है। जो कि इसमें क्या होता है OTT प्लेटफॉर्म में, जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं इसमें ये होता है कि जैसे कि आपने कोई सीरीज बनाई, वेब सीरीज हुई, फिल्म हुई, आपका कोई भी नाटक हुआ, तो वो सीधा क्या होता है नेट के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग में भी चल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप कोई फिल्म बनाते हैं तो फिल्म को आपको जो आपकी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, उसके थ्रू आपको वो जिसे सेंसर बोर्ड बोलते हैं उससे पास कराना होता है। लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो क्या होता है कोई भी एक प्लेटफॉर्म होता है वो बोल देता है इस सीरीज को कि हम आपको इतने पैसे देंगे, या हम तुमको इतने पैसे देंगे, तुम आपको हमको ये दे दीजिएगा अपनी जो भी सीरीज है। तो इस तरह से OTT फिल्म प्लेटफॉर्म पर ये सब चलता है। OTT फिल्म प्लेटफॉर्म में एक बड़ी दिक्कत है, OTT प्लेटफॉर्म को कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है इसके लिए। तो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट है उसके लिए OTT प्लेटफॉर्म के लिए रूल लाई है। तो इसी वजह से अब ये भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत इनका देखभाल होगी। क्वेश्चन नंबर है 4, किस अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपनी शाखा खोलने के लिए जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन कराया है। तो जो आप सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा तो है टेस्ला। टेस्ला कंपनी किसकी है, एलोन मस्क की। जो एलोन मस्क स्पेस एक्स के जो मालिक हैं एलोन मस्क, उसकी ये कंपनी है टेस्ला। तो टेस्ला जो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक कार होती है उसके लिए जानी जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो देखते हैं टेस्ला ने भारत में बेंगलुरु, तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टेस्ला ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग हब या अपना जो सेंटर बनाया तो वो कहाँ पर बनाया, तो वो बनाया बेंगलुरु में। टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टेस्ला ने जो भारत में अपनी इकाई स्थापित की है वो किस नाम से की है, तो उसका नाम है टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। टेस्ला इंक अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन एवं क्लीन एनर्जी कंपनी है जो जो पालो आल्टो कैलिफोर्निया में है। यानी कि जो पालो आल्टो कैलिफोर्निया में है, इसके CEO जो हैं वो इलोन मस्क हैं। यह इलेक्ट्रिक कार बनाने के साथ साथ सोलर पैनल,
सोलर रूफ टाइल्स आदि का निर्माण करती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक कार के अलग ये सोलर पैनल भी बनाती है, और सोलर रूफ टाइल्स यानी कि जो छतों पर टाइल्स लगाई जाती हैं उनका भी कार्य करती है ये। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर ज़्यादा फोकस करती है टेस्ला कंपनी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। भारत का बजट जिसे 2021 में 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुतिकरण में पहली बार क्या विशेष था। यानी कि इसकी जो प्रस्तुतिकरण में पहला मतलब क्या विशेषता थी, तो ये था कागज रहित बजट। यानी कि जो टैबलेट है उस पर लाकर पढ़ा गया है बजट को। व्याख्या देखते हैं। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा भारत में पहली बार कागज रहित पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए एक ऐप यानी कि यूनियन बजट मोबाइल ऐप जारी किया गया है, जिस पर बजट प्रस्तुतिकरण के बाद सभी व्यक्तियों को इसे पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया है। यानी कि जो हमारी यूनियन मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमण, इन्होंने क्या काम किया कि जो पहले पेपर में आता था जो हमारा बजट, तो अब उसको क्या किया, एक टैबलेट के माध्यम से पढ़ा गया है और एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप को सभी जनता के लिए खोल दिया गया है, उस पर जाकर आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस की आत्मकथा किस नाम से फरवरी 2021 में प्रकाशित हुई है। तो आंसर देखते हैं अनफिनिश्ड ए मेमोयर। यानी कि अनफिनिश्ड जो ए मेमोयर है, ये किसकी किताब है, तो है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की। व्याख्या देखते हैं। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने अमेरिका के गायक अभिनेता निक जोनस से शादी की है तथा वर्ष 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत चुकी है, की आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर नाम से फरवरी 2021 में प्रकाशित हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित किस राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित वेब सीरीज का विरोध धार्मिक आधार पर भारत में विभिन्न संगठनों हिंदू संगठनों द्वारा जनवरी 2021 में किया गया है। तो जो वो थी तांडव सीरीज थी, वो अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई थी, तो उसका लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब विरोध किया है। अमेजन प्राइम जो है एक OTT प्लेटफॉर्म है, और OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप होता है। व्याख्या देते हैं। तांडव भारतीय राजनीति पर बनी वेब सीरीज है जिसकी पटकथा गौरव सोलंकी तथा निर्देशन एवं निर्माण अली अब्बास जफर ने किया है। ये जो दो व्यक्ति हैं, यानी कि इसकी जो राइटिंग किसने की है, तो वो की है गौरव सोलंकी ने, और उसके प्रोड्यूसर कौन है, और जो है अली अब्बास जफर ने है। तो सीरीज में अभिनेता सैफ अली मुख्य भूमिका में है। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत में 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को किस प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि का निमंत्रण भेजा गया था। तो आंसर है बोरिस जॉनसन। जो ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन है, उन्हें 72वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में भेजा गया था। लेकिन ये आए भारत के गणतंत्र दिवस पर नहीं आए थे वो, क्योंकि कोरोना के वजह से इन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया था। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन जो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के मिलने के कारण इन्होंने भारत आने से मना कर दिया। पहले गणतंत्र दिवस 1950 पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष का कोई मुख्य अतिथि नहीं था। यानी कि जो पहला गणतंत्र दिवस था हमारा 1950 का, तो उस टाइम पर कौन थे मुख्य अतिथि, तो जो इंडोनेशिया के तत्कालीन यानी कि उस समय के जो राष्ट्रपति थे सुकार्नो मुख्य अतिथि के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 9 है। भारतीय नौसेना को 2 दिवसीय द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 12 से 13 जनवरी 2021 को किस नाम से संपन्न हुआ। यानी कि जो अखिल भारतीय तटीय रक्षा यानी कि जो अभ्यास 12 से 13 जनवरी 2021 में हुआ था, तो वो किस नाम से हुआ था, तो सी विजिल 2021 के नाम से हुआ है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय नौसेना का दूसरा सी विजिल 2021 तटीय रक्षा अभ्यास भारत के समस्त तटीय क्षेत्र पर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक एरिया में किया गया है, जिसमें सभी तटीय केंद्र शासित प्रदेश व तटवर्ती समुदाय और सभी समुद्री हितधारक सम्मिलित थे। पहला अभ्यास जनवरी 2019 में संपन्न हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सी विजिल ऐप का जो फर्स्ट जो एडिशन हुआ था कब हुआ था, तो वो हुआ था जनवरी 2019 में, और सेकेंड एडिशन कब हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 12 से 13 जनवरी 2021 में हुआ है, यानी कि लगभग 2 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की नवनिर्माणाधीन संसद भवन का निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को प्रारंभ हो गया है। यह किस योजना के तहत किया जा रहा है, तो ये वो योजना का नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना। जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना है, इसके अंतर्गत बहुत सारे
जो भवन निर्माण हो रहे हैं, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसमें से एक है हमारी जो नवनिर्माणाधीन संसद है, उसका भी जो निर्माण हो रहा है वो किसके तहत हो रहा है? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत। व्याख्या देखते हैं। भारत के नए संसद भवन का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ था। निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। निर्माण 2022 अगस्त तक पूरा करना है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत संपूर्ण राजधानी से संबंधित केंद्र क्षेत्र का पुनर्विकास किया जा रहा है। तो अगर जो हमारी निर्माणाधीन जो हमारी संसद भवन है उसके लिए सेंट्रल भवन है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो हमारी संसद का निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग 970 करोड़ रुपए के लगभग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 11। जनवरी 2021 में केवल महिला पायलट के दल ने लगभग 16,000 किलोमीटर की एयर इंडिया के यात्री विमान की उड़ान कहाँ से कहाँ तक पूरी की है। यानी कि जो जनवरी 2021 में केवल महिला पायलट ने जो महिला पायलट थी और 16,000 किलोमीटर की जो एयर इंडिया की यात्रा की है, तो वो कहाँ से कहाँ की तक की है? तो सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका से बेंगलुरु तक, यानी कि अमेरिका से बेंगलुरु तक। और अमेरिका के किस शहर से? सैन फ्रांसिस्को। व्याख्या देखते हैं। महिला पायलट जोया अग्रवाल के नेतृत्व में 3 अन्य पायलट तन्मयी पपागिरी, आकांक्षा सोनोवारे व शिवानी मिनास ने एयर इंडिया के विमान से सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की यात्रा उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर लगभग 17 घंटे में पूरी कर रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में किस पहाड़ी राज्य ने अपने राज्य के रूप में मान्यता मिलने की 50वीं वर्षगांठ 25 जनवरी 2021 को बनाई है? तो आंसर जो है इसका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य की 50वीं वर्षगांठ पर 25 जनवरी 2021 को मनाया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघीय क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तथा 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का स्तर प्रदान कर दिया गया था। अतः 25 जनवरी 2021 को राज्य में 50वीं राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हिमाचल प्रदेश को कब राज्य का दर्जा मिला था? तो वो 25 जनवरी 1971 को, यानी कि 1971 को जो हिमाचल प्रदेश है उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय